जनता को यही करें कि इस अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ के फेंको। मुल्लाओं की सहायता करेगा, हिंदुओं की नहीं करेगा। वो बिल्कुल करता भी नहीं है। मुल्लाओं को वोट देगा, मुल्लाओं को पैसे देगा। हम छोड़े जो ये बाबरपुर रोड है, इसका बाबरपुर का नाम हटा के इसे हनुमान चौक रखो। खुश नहीं है उनके राज में दिल्ली? खुश नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आएगा भी नहीं। वो जानता है कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ है और यहाँ नहीं आएगा। वो आएगा तो फिर वो जूतों की माला। एक मुसलमान को खुश कराने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम करो वो हम करो, क्योंकि मुसलमान की ही उन्होंने उनको ज़्यादा वोट दी थी। उनको खुश कराने के लिए उन्होंने सारा शाहीन बाग खड़ा कर दिया था। अब किस मुँह से वो हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे? तो जो ही वोट मांगने के लिए आएंगे जोर शोर उसका विरोध होगा और सारे तैयार हैं। जब भी उसकी टीम यहाँ आएगी उसकी टीम का विरोध करने के लिए हम सब लोग खड़े हैं। जो इसने दिल्ली को जला दिया है, जो इसने घरों को जलाया, दिल्ली को जलाया, जो इसने दिल्ली को नर्क बना दिया। इसने क्या बोला था? मैं लंदन पेरिस बना हाँ लंदन पेरिस बना दूं, तो क्या बनाया इसने? शराब की नगरी बना दिया। इसने दंगे करा करके हमारे घरों को जला दिया। एक बात बता, फ्री बिजली फ्री पानी दिया इनने, दिया तो दारू भी तो फ्री बांटी, एक के साथ पेटी की पेटी, एक के साथ एक फ्री। और आ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो रही थी घर घर, जहाँ नहीं हुआ। और जिसमें क्या कहते हैं जितेंद्र कंवर जी का नाम, जितेंद्र कंवर जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है उस टाइम पे, जो कह रहे बच्चे मतलब, और अभी भी लगे रहते हैं। समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे और होनहार युवक हैं और आगे इनको चांस मिलना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं। दंगे अगर यू जीता तो इन्हें दंगे भी फ्री में बांटे, मौत भी इन्हें फ्री में दी हैं। तो हम इसका करें क्या? तो एक पार्टी करता था, लेकिन कभी जब हमारे नवरात्रे आए कहीं गया हमारे मंदिरों में है? अब ये नौटंकी कर रहा है, यू सिर्फ वोटों के लिए कर रहा है, हिंदुओं को खुश करने के लिए कर रहा है, या पुजारी जो है उन्हें खुश करने के लिए कर रहा है, जो ग्रंथी है उन्हें खुश करने के लिए कर रहा है। ये कुछ नहीं करेगा, ये इतना बेईमान है, इस पर तो सिर्फ जूते पड़े और कुछ नहीं होना इसका। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। मैं यंशिका। आज हम आए हैं बाबरपुर विधानसभा, जहां पर 2020 में हुए थे दंगे। आइए जानते हैं वहां के लोगों का मूड जहां पर हुए थे दंगे। जो 2020 में यहाँ दंगे हुए थे, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, दंगे हुए थे, बहुत मारकाट हुई थी और दुकानें भी जलाई थी। बहुत उससे बहुत डर गए थे हम। तो ऐसे तैयार हो गए थे कि कुछ हथियार वगैरह रख लो, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर जला दिया। जी बिल्कुल। हाँ। तो सब लोग डरे सहमे से थे, बच्चे तो बिल्कुल घर के बाहर निकल ही नहीं रहे थे। इतना माहौल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बना दिया था। एक अपना पॉलिटिक्स को बताओ, अपने ताहिर हुसैन को बचाने के लिए उसने क्या नहीं कोशिश की। और सारे अरविंद केजरीवाल की ये चाल थी, अरविंद केजरीवाल की ही चाल इस दंगे को करवाने की थी। वो क्यों? वो एक मुसलमान को खुश कराने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम करो वो हम करो, क्योंकि मुसलमान की ही ने उनको ज़्यादा वोट दी थी। उनको खुश कराने के लिए उन्होंने सारा शाहीन बाग खड़ा कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल। तो जब ये दंगे हुए तब कोई बड़े नेता नहीं आए? मैंने गोपाल राय के भाई को भी फ़ोन किया, गोपाल राय को भी फ़ोन किया। मैंने किसी से मैंने नंबर मांगा था, ये भाई लोग सारे मेरे साथ थे, तो इनसे मैंने नंबर मांगा था, लेकिन मेरा फ़ोन एक बार उठाया, जो ही सोचा उसके बाद 40 दिन हो गया था, तभी भी हमारी शुद्ध खबर करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आए कि बूढ़े बच्चे बूढ़े सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनकी शुद्ध खबर ले जाए। अब किस मुँह से वो हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे? तो जो ही वोट मांगने के लिए आएंगे जोर शोर उसका विरोध होगा और सारे तैयार हैं। जब भी उसकी टीम यहाँ आएगी उसकी टीम का विरोध करने के लिए हम सब लोग खड़े हैं। जो इसने दिल्ली को जला दिया है, जो इसने घरों को जलाया, दिल्ली को जलाया, जो इसने दिल्ली को नर्क बना दिया। इसने क्या बोला था? मैं लंदन पेरिस बना हाँ लंदन पेरिस बना दूं, तो क्या बनाया इसने? शराब की नगरी बना दिया। इसने दंगे करा करके हमारे घरों को जला दिया। इसने दंगे करा करके के सारा कुछ जो आर्थिक स्थिति दिल्ली की वो कहां से कहां पहुंचा दी। आज आप सोच सकते हैं, जो दिल्ली का जो जो बोलते ना बचत, जो दिल्ली का गवर्नमेंट का जो बचत वो बजट होता है, आज वो उसमें है, मतलब वो कर्जे में है।
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जो है आज कर्जे में डूबी हुई है। क्यों डूबी हुई है कर्जे में? क्योंकि इसने एक पक्ष के लोगों को खुश कराने के लिए ये जो मर्जी है वो मर्जी उनके घरों तक ये पहुंचाता है कि ये खुश रहे और हमारी वोट बैलेंस हमें मिलते रहे। तो मतलब तुम दिल्ली को नर्क बना करके, अब देखो पानी पानी कह रहा था, फ्री पानी फ्री पानी। अरे इतना गंदा पानी आ रहा कि हर घर में, आप किसी से भी पूछ ले, बोतलें आ रही है हर घर में। बिस्लेरी की मजबूर हो गए पानी खरीदने के लिए हर घर में। आप औरों से भी आप पूछ सकते हैं, सभी की घरों के लिए। हाँ, तो वैसा पानी नहीं आ रहा जैसा उन्होंने बोला था कि टूटियों से मुंह लगा के पी सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा पीना तो दूर, हाथ भी नहीं धो सकते। इतना गंदा पानी आता है कि पीना तो दूर, हाथ भी नहीं धो सकते उस पानी में। नहाना धोना सब कुछ भी नहीं कर सकते, उस इतना गंदा पानी है। एक बार वैसे भी पी लिया, बच्चों ने पेटों में इन्फेक्शन हो गए, बच्चों के सबके पी लिया हो गया सबको। और ये क्या नाम, चिकनगुनिया हो गया उनको। इतना गंदा पानी आ रहा है, कितनी बार शिकायत कर ली, कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं सुनता। उस 200 लीटर पानी का क्या फायदा फ्री करने का? ऐसा तो तू 400 लीटर हमसे ले जा, नालियों में से भर के हम दे देंगे उनको। ये जो महिलाओं के लिए 2100 वाली नीति निकाली है, ये क्या है? 2100 रुपए क्या मायने रखते हैं आज के इतने उस महंगाई के जमाने में? नहीं देगा, झूठ बोल क्या है? और वो सिर्फ अब ये इलेक्शन के टाइम पे ये लुभाव दे रहा है सबको कि 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा और ये करूंगा। क्या होता है 2100 रुपए में? 2 दिन भी नहीं चलता 2100 रुपए। बोला था उसने कि 1000 रुपए देंगे, और आज बोल रहा है कि 2100 रुपए। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पेंशन के फार्म अब निकाले, 2 दिन में वो बंद कर दिए। पिछले साल बोला था कि 1000 मिलेंगे और बोल के ही रह गया, कुछ नहीं मिला। और अब भी झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। को नहीं मिल रहा है। मैं कहनी चाहूंगी, इसने बोला, इसने दिल्ली में आ करके क्या किया? सबसे पहले दंगे कराए, ठीक है, सबसे पहले दंगे कराए। उसके बाद इसने दारू के ठेके खलवाए। उसके बाद इसने आते ही वृद्धा पेंशन को बंद कर दिया, इसने विधवा पेंशन को बंद कर दिया, इसने राशन कार्ड को आते ही बंद कर दिया। राशन कार्ड बंद है तो इसने क्या दिया दिल्ली वालों को? क्या दिया? पेंशन रुक दिया। ये देखो, पूछो इन लोगों को, इनको पूछो इनको। हाँ, आप बताइए। मैं बताऊं, जो एक बात बता, फ्री बिजली फ्री पानी दिया इनने, दिया तो दारू भी तो फ्री बांटी, एक के साथ पेटी की पेटी, एक के साथ एक फ्री। दंगे अगर यू जीता तो इनने दंगे भी फ्री में बांटे, मौत भी इनने फ्री में दी हैं। तो हम इसका करें क्या? आप लोगों ने यहाँ पर दारू की दुकानें बंद करने के लिए भी प्रदर्शन करे थे। दिन रात वहाँ पड़े रहे हैं, हम तो बुजुर्ग आदमी वहाँ पड़े रहे। शर्म आई से तो जरा सी कि हम भग के आते, टॉयलेट को घर पे आती थी और फिर गाड़ी आ जाती थी शराब के ठेके के, उसके भक्के सब एक दूसरे को फोन कर देते थे। मैंने ये ठान लिया कि ये शराब का ठेका यहाँ खुलेगा नहीं। मैंने सबको इकट्ठा किया, ये आंटी वो आंटी सब ने रात भर बैठ के बहुत सपोर्ट किया था। और रात भर बैठ के फिर भी मेरा भतीजा है, इसने लिखा पढ़ी में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे हम हर एक थाने में घूमे, दारू पीते कभी भी आकर बैठ के यहाँ पर दारू पीते थे। लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया। मेरी बेटी खुद आती थी जॉब पे से, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था बच्चों का मेरे को आना। दूसरी गली से आते थे, फिर इधर से। मैंने कहा इधर से मत आया करो, वहाँ से दारू लेते, यहाँ पर छोटा पर्स छिन रहा है तो ये कोई तरीका थोड़ी ना कि भाई कहीं हर गली पे तुम ठेका खोल दो। एसपी आया था, एसपी ने ये कह दिया था हमसे कि यहाँ से तुम हट जाओ। एक बार एसपी आया था, उससे मैं लड़ी थी और कुसुम तोमर आई थी, उसने यो कहा रिपोर्ट लिखवा दो। हमने ये ठान लिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने क्या गलतियाँ करी हैं बताओ? हमने कोई गलती करी? हम अच्छा काम कर रहे हैं और तुम हमें ही मारोगे, आदमियों को धमका रहे, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा? अगर तुम हम पे चढ़ोगे तो हमारे आदमी तो सब रक्षा करेंगे। ये यहाँ तक, हम तो थाने तक घूम के आए, सब थाने हमने कभी नहीं घूमे। हम घरेलू औरतें तो थाने तक सादरा ये और इनके घर तक भी पहुँचे, सब क्या के भाई हमें सपोर्ट करो। किसी ने अरविंद केजरीवाल के चक्कर में जो थाना महिलाओं ने, बुजुर्ग औरतों ने कभी नहीं देखा था, उस समय उन्होंने अपने घर की इज्जत और अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए कि हर थाना, हर क्षेत्र, जगह जगह जाना पड़ा। अपने घर के काम बच्चों को छोड़ करके हर जगह जाना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ कैसे आ जाएगा? और मैं सबसे मैं यही दुआ कर रही हूँ और सबसे अपने दिल्ली के
जनता को यही करूं कि इस अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ के फेंको और कमल के वोट को वोट दो। जो सपोर्ट करेगी, जो हिंदूवादी है नेता है उनको सपोर्ट करो, और जो देशवादी नेता है उनको सपोर्ट करो। जो भला चाहता है देश का भी और अपनी देश के लोगों का भी जो भला चाहता है उसको वोट दे दीजिए। तुम्हारा बेटा जिंदा है, तीरथ कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कुछ नहीं कराए। वो बनने के बाद फिर अपना घर भरेगा, बच्चों को गलत रास्ते चलाएगा, जगह जगह फिर दारू के ठेके कराएगा, फिर दंगा कराएगा, मुल्लाओं की सहायता करेगा, हिंदुओं की नहीं करेगा। वो बिल्कुल करता भी नहीं है। मुल्लाओं को वोट देगा, मुल्लाओं को पैसे देगा। चल हम सारी बात छोड़े। जो ये बाबरपुर रोड है, इसका बाबरपुर का नाम हटा के इसे हनुमान चौक रखो। ये बताओ, श्री राम चौक रखो। सही बात है, ऐसा रखो ना, जब हम जानेंगे कि तुम हिंदुओं के भगवान का नाम हो, ऐसा करे ना कि हमारे भगवान पे नाम हो कोई। बाबरपुर क्या है? तो अभी ये पुजारियों के लिए 18,000 की सैलरीज भी तो अनाउंस करी है। जो सबसे पहले हम बाबर की औलादे नहीं है, बाबर हमारा देश का नहीं है। जब हम बाबर की औलादे नहीं है, बाबर हमारे देश नहीं है और ये हमारा घर है, ये हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ हम हिंदू हैं, तो यहाँ पर बाबर का नाम क्यों होना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले जो भी यहाँ पर वो बनेगा, क्या विधायक बनेगा, सबसे पहले उसको यहाँ का नाम हनुमान चौक रखना चाहिए या शिव चौक रखना चाहिए। हमारे आस्था, हमारे भगवानों का नाम होना चाहिए। हमारे आजाद वो जितने भी हमारे शहीद हैं, हमारे जितने भी शहीद हैं, शहीदों के नाम से रख लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाबर किस खेत की मूली है? ये बाबर कहाँ से आया है? ये बाबर क्या इंडिया का था? ये बाबर हमारे देश का था। लेकिन ये बाबर जब हमारा देश का नहीं था तो उसका हमारे क्षेत्र में इसका नाम कहाँ से आ गया है? सबसे पहले इसकी हमने जड़ निपटानी है इस समय, और अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हमने भगाना है और अपनी दिल्ली को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। खुश नहीं है उनके राज में दिल्ली? खुश नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ आएगा भी नहीं। वो जानता है कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ है और यहाँ नहीं आएगा। वो आएगा तो फिर वो जूतों की माला सैलरी नहीं दी। क्लस्टर बस में जितने थे, मेरा भाई खुद था बेचारा, 2-2 साल तक के पैसे नहीं मिले उसे। कहा तो पक्का करूंगा, ये करूंगा। बताओ फिर यही है ना, अरे कहीं नहीं किसी को दे रही, किसी को 2-2 बार छोड़ के बैठा, 2-2 बार में पक्का करेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, अब इलेक्शन आ जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। महीने से चिकनगुनिया हो रहा है, कोई देखने भी नहीं आता। नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, दुनिया भर के। उन्होंने तो बोला कि सड़कें बनाएंगे। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। 2 महीने से बहुत बीमार है, चिकनगुनिया हो रहा है, कोई देखने भी नहीं आता। तो अभी मेरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना निकाली है, 18,000 रुपए पुजारियों को, उस पर आपका क्या कहना है? वोट के चक्कर में लालच दे रहा है वो कि पुजारियों को ये देंगे। जब मुसलमानों की बांधी थी, जब नहीं हिंदुओं की क्यों नहीं बांधी? 10 साल से कहाँ था? अब वो जब वोट क्यों के नहीं बांधी लालच उनने? बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं। 10 साल से कहाँ था वो? 10 साल पहले जब पुजारी इसके बाहर, घर के बाहर गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, तब ये कहाँ गया था? तब क्यों नहीं आया ये सामने कि हाँ आपकी जैसे मैंने मौलवियों की आपका भी करूंगा? तब क्यों कहाँ चले गया था? अब चुनाव का टाइम आया, अब इसको याद आ गए, अब इसको हमारे ब्राह्मण याद आ गए। एक तो ये जातिवादों में बांट रहे हैं, जातिवाद में हमारे हिंदुओं को बांट रहे हैं, ऊपर से ये अब इनको हिंदू याद आ गया। ये चुनावी मुद्दे हैं, जुमले हैं, कुछ भी नहीं है, झूठा है, मक्कार है। ये 100 बातों की एक बात है। मुल्लाओं को करना तो मुल्लाओं के पास जाओ, हिंदुओं का करना तो हिंदुओं के पास ही करो। पर वो तो अपने आप को कट्टर हनुमान भक्त कहते हैं। फिर वो हनुमान जी के पीछे, वो मुसलमानों के पीछे क्यों भाग रहा है? वो हिंदू हमारे लिए तो आज तक कुछ किया नहीं है उसने। जिस दिन वो करेगा उस दिन हम उसको जानेंगे। इसलिए टाटा बाय बाय। उनके साथ तो एक पार्टी करता था, लेकिन कभी जब हमारे नवरात्रे आए कहीं गया हमारे मंदिरों में है? अब ये नौटंकी कर रहा है, यूँ सिर्फ वोटों के लिए कर रहा है, हिंदुओं को खुश करने के लिए कर रहा है, या पुजारी जो है उन्हें खुश करने के लिए कर रहा है, जो ग्रंथी है उन्हें खुश करने के लिए कर रहा है। ये कुछ नहीं करेगा, ये इतना बेईमान है, इस पर तो सिर्फ जूते पड़े और कुछ नहीं होना इसका। तो मतलब केजरीवाल एक चुनावी हिंदू हैं। हाँ, चुनावी बिल्कुल वो एक चुनावी हिंदू है। उसने इतना गंद फैला चुका है दिल्ली में, दिल्ली के लोग इससे हर तरह से, हर क्षेत्र से परेशान हैं। एक तो इन्होंने दंगा कराया, ऊपर से शराब के वो करा, ऊपर से यहाँ पे सफाई नहीं है, मतलब स्कूलों का झूठा वादा किया, लंदन पेरिस बनाने का वादा किया, लेकिन लंदन पेरिस तो पिंक ठेका खुलवा दिया यहाँ महिलाओं के लिए। अरे महिलाओं, लड़कियों को, अब पुरुषों को तो बिगाड़ा
बिगाड़ा, अब हमारी घर की महिलाएं की इज्जत को भी लूटने चाहा उसने। इतना घटिया आदमी, इसको शराब पड़ेगा, ये जड़ से भी जाएगा, धीरे धीरे जड़ से जाएगा ये।